सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे की बहस में सरकार और विपक्ष की तरफ से कई बड़े दावे हुए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। नेहरू को लगता था कि इससे मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि जितने दिन से वो प्रधानमंत्री हैं, नेहरू उतने दिन जेल में रह चुके हैं। कांग्रेस ने आरएसएस पर भी आरोप लगाया कि संघ ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। इस बहस की शुरुआत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को इसका जवाब देंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस बहस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल के शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से 10 नेता हिस्सा लेंगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संघर्ष से निपटने के लिए केंद्र ने 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है। ये लोग वहां के हालात को समझेंगे और जानेंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। इससे पहले सोमवार को भी 562 फ्लाइट्स रद्द हुई थी। पिछले 7 दिन में कंपनी 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, इंडिगो के विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती की जाएगी। इंडिगो अभी 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। कंपनी के कुछ स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को देंगे। गोवा के अरपोरा गांव में ब्रीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की देर रात लगी आग के कुछ घंटे बाद ही क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लुथुरा थाईलैंड भाग गए। पुलिस ने हादसे के बाद एफआईआर दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की। 7 दिसंबर को दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चला है कि वे इंडिगो फ्लाइट 6E1073 से देश छोड़ चुके थे। पुलिस के मुताबिक दोनों 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे ही इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट रवाना हो गए। उन्हें पकड़ने के लिए अब इंटरपोल से मदद मांगी है। राजस्थान के 19 शहरों में सोमवार को तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। फतेहपुर में सबसे कम 4.4 डिग्री पारा दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने राज्य में 10 दिसंबर से शीतलहर चलने की आशंका जताई है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में सोमवार दोपहर को तेज बर्फबारी हुई। पहाड़ पूरी तरह से सफेद नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप ने यह बात सोमवार को व्हाइट हाउस में उस समय कही जब वे किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जेलेंस्की का यह पहला भारत दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने 1992, 2002 और 2012 में अब तक सिर्फ 3 बार भारत दौरा किया है। विक्टर यानुकोविच आखिरी यूक्रेनी राष्ट्रपति थे जो 2012 में भारत आए थे।